ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं जो अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी। लेकिन कल जो ट्रंप ने कहा कि मैं एक दिन के अंदर ईरान को झटक के ले जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि ट्रंप 1945 को रिपीट नहीं करेंगे। जिन्हें 1945 नहीं पता, उन्हें फिर से इतिहास की किताबों को खोलकर देख लेना चाहिए। वो इतिहास जो नागासाकी और हिरोशिमा का इतिहास है, वो इतिहास जो डरावना है, वो इतिहास जो किसी की रेपुटेशन को डेंट कर सकता है, खत्म कर सकता है। वो इतिहास 1945 में तो ठीक था, लेकिन अगर 2026 में उसे दोहराया जाता है तो शायद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका कोई फिर मैग्नीट्यूड हम नाप नहीं पाएंगे। उस टाइम तक अमेरिका अकेला पावर था जिसके पास वो एक पावर थी एटम बम की। लेकिन आज कई देश हैं, क्योंकि इसके बाद एक चीज निकलती है, लाइसेंस टू किल। अगर आज आज अपनी इंसैनिटी में आकर दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा कल आप जैसा कोई और सरफिरा भी आएगा और वो भी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर किसी के ऊपर बम गिराकर चला जाएगा। और ट्रंप ने जैसे कल कहा, आज रात को कहा कि मैं किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मैं किसी इंटरनेशनल रूल को नहीं मानता, मैं किसी जेनेवा कन्वेंशन को नहीं मानता। और अगर पागलपन इस हद तक सवार हो गया है तो फिर मुझे लगता है कि दुनिया को उसके लिए तैयार रहना होगा, दुनिया के लीडर्स को इसके लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि इसके बाद भी अगर दुनिया के लीडर्स चुप रहेंगे तो फिर एक बात यकीन मानिएगा कि जंगल राज का प्रारंभ हो गया है। यहां रूल ऑफ लॉ की कोई नाम की कोई चीज नहीं है। जब एक शख्स ये कहने को तैयार हो जाए कि मुझे जेनेवा कन्वेंशन तोड़ने या युद्ध अपराधों की, वॉर क्राइम की कोई चिंता नहीं है, और मैं गैस फील्ड हो या पावर फील्ड हो, ब्रिजेस हो या पानी के स्रोत हो, या फिर जो सिविल स्ट्रक्चर्स है, मैं किसी को भी गिराने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और वो एक दिन में ईरान को तबाह कर देंगे। यही तो मोसाद का प्लान है, यही तो जूस का प्लान है। और जायनिस्ट रजीम, जिसमें कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं, अगर वो इस हद तक जाने को तैयार हैं और वो कहते हैं कि ईरान की जनता को ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, अगर उनको आजादी चाहिए तो उन्हें ये तकलीफ सहने को तैयार रहना होगा। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? किस किस्म की आजादी की बात करते हैं? अगर ईरान की जनता को आजादी चाहिए जुल्म से, तो फिर नॉर्थ कोरिया की जनता को भी आजादी चाहिए जुल्म से, किम जॉन उन के जुल्म से। क्या उसके ऊपर भी इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ट्रंप? क्या वहां भी ऐसे हमले करके वहां की जनता को छुड़वाने की कोशिश करेंगे? या उसके सामने चूंकि किम जॉन उंग बैठा हुआ है तो डर कर बैठ जाएंगे और कहेंगे नहीं, मेरा जोर उसके ऊपर नहीं चलता है, वो पावरफुल है, वो मुझे भी बर्बाद कर सकता है। ये चुनौती दरअसल दुनिया के लीडर्स के लिए है, ये मोदी के लिए है, ये कीर स्टार्मर के लिए है, एंथनी एल्बनीज के लिए है ऑस्ट्रेलिया के, ये इमानुएल मैक्रो के लिए है, ये चुनौती पुतिन और जिनपिंग के लिए भी है कि क्या वो लोग बोलेंगे या फिर से खामोशी अख्तियार कर लेंगे, और वो खामोशी जो दुनिया को बर्बाद कर देगी। और फिर सभी कहेंगे, जब दुनिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे वायलेशंस हो रहे थे, दुनिया को एक इनसेन पर्सन ने नेतन्याहू के चक्कर में आके बर्बाद कर दिया और हम सभी चुप थे क्योंकि हमें अपने देशों के हित देखने थे, अपने देश के हित। मुसीबत यह है कि अगर कल को गल्फ जलेगा तो क्या आपके हित सुरक्षित रहेंगे? ईरान जलेगा तो क्या आपके हित सुरक्षित रहेंगे? गल्फ जलेगा तो क्या यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के और जापान के हित सुरक्षित रहेंगे? कौन से हितों की बात कर रहे हैं हम? किस किस्म के हित की बात कर रहे हैं?
अगर हम इंसैनिटी को टॉलरेट करने को तैयार हैं और आज भी यूनाइट हो के उस राक्षस का मुकाबला करने को तैयार नहीं है, तो फिर बर्बादी हमारे द्वार पे भी तो खड़ी है। ये जो मैडनेस है, ये जो इंसैनिटी है, ये जो पागलपन है, इसको क्या कहोगे आप? और ये कह देना कि मैं तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी चीज को नहीं छोड़ूंगा, आज रात को मैं कहर बन के टूट पड़ूंगा। ईरान तो वैसे भी बर्बाद है। ये रेटोरिक, ये थ्रेट्स, ये गाली गलौज की भाषा, हार्श लैंग्वेज, ये कहना कि मैं आज तुम्हें धरती से उखाड़ कर फेंक दूंगा। 5,000 साल पुरानी कल्चर को आप 24 घंटे में, एक रात के अंदर उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। शायद मुझे लगता है कि आप खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हो नहीं। एक पागल इंसान अगर खुदा का जामा ओढ़ ले तो क्या कहा जाए? कंडेमनेशन तो हुआ है इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स के लिए, लेकिन कंडेमनेशन से क्या होता है? क्या कोई एक्शन प्लान है वहां पर? वो जो एक मिलिट्री एस्केलेशन होने जा रहा है आज शाम को, क्या उसका जवाब किसी के पास है? ये वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज है, ये दुनिया को चैलेंज है, ये दुनिया को चुनौती है। अगर आप चाहते हो कि ये एक न्यू नॉर्मल है जहां पर कोई भी आके किसी को बर्बाद करके चला जाए, जिसे आप कह सकते हो हॉस्टाइल प्लेनेट, हॉस्टाइल वर्ल्ड, जहां अमेरिका को खुली आजादी होगी कि उसके लिए कोई रूल नहीं होगा, कोई जिनेवा कन्वेंशन नहीं होगा, कोई नॉर्म नहीं होगा, वो जो चाहे करेगा और हम सब आंखें बंद करके बैठेंगे और कहेंगे तुम ठीक कर रहे हो मेरे आका, तुम्हें सब कुछ करने का हक है। तो जो एस्टेब्लिश्ड सारी की सारी जो हमारी परंपराएं हैं, उनका क्या होगा? फिर जो ग्लोबल ट्रेड जो आपका बाधित होगा, उसका क्या होगा? फिर जब आग अपने घर में पहुंचेगी तो उन हितों का क्या होगा जो जिसके बारे में अभी तक सभी देश बात कर रहे थे कि हमें अपने देश के हित देखने हैं। कोई जलता है तो जले, कोई मरता है तो मरे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जब हम ग्लोबल विलेज हैं तो अगर एक खित्ते में आग लगती तो दूसरा खित्ता भी जलता है। कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो डिप्लोमेसी के द्वारा इसको सिचुएशन को डाउस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब, डिप्लोमेसी से क्या आप इस न्यू नॉर्मल को, इस पागलपन को मैनेज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यहां डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। यहां वो सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। यहां पर आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी एक्ट कर रहा है। वो आदमी सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो एक्ट कर रहा है। वो पागलपन में एक्ट कर रहा है। उसके हाथ में तलवार है, वो सबको मार रहा है। और आप कहोगे फिर अच्छी लैंग्वेज की, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये वर्ल्ड रूल के मुताबिक नहीं, वो आपका भी गला काट देगा आकर। तब आप क्या करोगे? सिर्फ ये कह देने से अब ये मैडनेस है, इग्नोरेंस है। हम तो ठीक है, मीडिया वाले, हम तो मैडनेस कहेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स को एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क इससे निकल कर आ रही है वो पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी है। पूरी दुनिया को। इवन अमेरिका के ऑफिशियल्स ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये किस किस्म का राष्ट्रपति है, किस किस्म का प्रेसिडेंट है, जो जिसके पास न जजमेंट है, ना विजडम है, ना नॉलेज है। ये तो बागा सपोर्टर को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस पागल को वहां पर बिठा दिया जो पूरी दुनिया का गला काटने पे लगा हुआ है, जो दुनिया से कहता था कि मुझे नोबेल प्राइज दो, पीस प्राइज दो। आज वो दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये कौन से नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं? बिकॉज ही इज द मैन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ही इज द हीरो ऑफ डिस्ट्रक्शन, हीरो ऑफ द हेट्रेड। और ग्लोबल अलायंसेस के ऊपर जो इसका बोझ पड़ रहा है, जिसमें यूरोपियन अलायंस भी है, उसका क्या होगा? जिसमें बाकी दुनिया के अलाइज भी हैं, उनका क्या होगा? क्या कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्या किसी के माइंड में कोई ऐसी बात आ रही है कि जब वो अटैक करेंगे तो क्या उसके बाद गल्फ के बाकी जो कंट्री है वो नहीं जलेंगे धू धू करके? ये कह देना कि मैंने आपको अल्टीमेटम दे दिया है और आज मंगलवार है, रात को 8 बजे, और मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं उठाकर आग की भेंट चढ़ा दूंगा, एंड ईरान कैन बी टेकन आउट इन वन नाइट। क्या इस किस्म के वाक्य डिप्लोमेसी में यूज किए जाते हैं? कुछ ऐसे वाक्य ग्रीनलैंड के बारे में यूज किए गए थे कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा बाय फोर्स और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये न्यू नॉर्मल है तो फिर जो लोग सोचते हैं कि
आज ईरान बर्बाद हो सकता है तो कल ग्रीनलैंड भी बर्बाद हो सकता है, फिर कनाडा भी बर्बाद हो सकता है और क्यूबा भी बर्बाद हो सकता है, फिर पनामा कैनाल भी जा सकती है और फिर बंदर अब्बास भी जा सकता है, फिर सब कुछ जा सकता है। फिर ये आग भारत के दरवाजे तो क्या, जापान के दरवाजे तक भी पहुंचेगी या यूरोप के दरवाजे तक भी पहुंचेगी। तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्या ये आदमी अपने दिमागी कंट्रोल में है? ये सोचने वाली बात है। और जो रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहा जाए। इमानुएल मैक्रो जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये जो उनका कहना है कि आप ये बुलीज, जो कि ट्रंप एक बुली है जो सबको मार देना चाहता है, तो क्या रेस्पेक्ट बुलीज के लिए होगी या ब्रूटैलिटी जो है, जो आतंकवाद है, आप उसको उसके ऊपर चुप रहेंगे कि हमारे देश के हित इससे प्रभावित नहीं होते तो हम इस आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। आज जिस रूप के अंदर नेतन्याहू एक आतंकवादी के रूप में निकल कर आ रहे हैं और ट्रंप भी एक आतंकवादी के रूप में निकल कर आ रहे हैं, तो उसे क्या आप सैंक्शंस में नहीं लाएंगे या उसको अप्रूवल दे देंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ ये कह देने से कुछ लोगों के लिए, जैसे ग्रीनलैंड पे कहा था कि ग्रीनलैंड सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल, कनाडाज सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल, इतने कहने से क्या होता है अगर एक आदमी तलवार लेके आपका गला काटने के लिए आ रहा है? जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया कहने को तो कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन ये भी कहते हैं दिस इज नॉट आवर वॉर। लेकिन सवाल तो यहां पर ये पैदा होता है कि क्या वो एक्ट करेंगे? जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो इसकी जो बुलीनेस है और जो दुनिया को मार देने की जो इसकी तमन्ना है, उसके बारे में क्या? इस पागलपन में तो एटम बम भी फोड़ सकता है वो, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि वो हार चुका है, वो जंग हार चुका है। और जो कि एक हारा हुआ खिलाड़ी होता है वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी भी सीमा तक। लेकिन मैंने कहा ना, ये लाइसेंस टू किल होगा फिर, क्योंकि एक बार आपने अगर न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया, फिर आप दुनिया में किसी को रोक नहीं पाएंगे। फिर सभी कहेंगे हमें तो अब एटम बम बनाना ही होगा, अब तो हम एटम बम बनाएंगे ही बनाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए अब हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एटम बम नहीं होगा तो कोई भी हमारे ऊपर आकर अटैक कर देगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक करने की सोचता नहीं, क्योंकि उसके पास एटम बम है। तो एटम बम को रखना एक डेटरेंट का काम करता है। आज ईरान के पास एटम बम होता तो आज अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि इस ढंग से बात कर सकता था, या उसके पास अगर आईसीबीएम होती थी तो उसे पता था कि कैलिफोर्निया हिट हो सकता है, उसका घर फ्लोरिडा भी हिट हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी भी हिट हो सकता है, न्यूयॉर्क भी हिट हो सकता है और शिकागो भी हिट हो सकता है। ये डर उसके अंदर भी होना चाहिए कि मैं भी हिट हो सकता हूं, तब मैं क्या जवाब दूंगा उसका, तब मेरे पास उसका क्या जवाब होगा। एक 25th अमेंडमेंट है अमेरिका का, जो एक पागल राष्ट्रपति को हटाने के लिए बनाया गया है। तो क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? लेकिन उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब रिपब्लिकन पार्टी के जो मागा सपोर्टर्स हैं सारे के सारे, वो सामने आए और कहें कि हाँ हम भी राजी हैं कि ये आदमी पागल हो चुका है, अब इसे देश हित के अंदर हटाना जरूरी है और विश्व के हित में हटाना बहुत जरूरी है। क्या वो हिम्मत पैदा करेंगे या उनको ये पागलपन चाहिए अभी? मुझे लगता है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस पागलपन को अभी भी चाहेंगे। उनकी नजर में इस पागलपन को बनाए रखना जरूरी है ताकि अमेरिका की हेजिमोनी यानी कि प्रभुत्व जारी रह सके। सवाल फिर से बहुत सारे हैं, आप चाहते क्या हैं? क्या वो मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है? 100% बीमार है। वो एक पागल इंसान है जो इस दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता है। और ये इसे कई लोग कॉग्निटिव डेक्लाइन भी कह रहे हैं, यानी कि दिमागी तौर से ये इस समय खत्म हो चुका है, उसके अंदर सोच समझ की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। इन हालातों के अंदर आपके पास रास्ता क्या बचता है? क्या इस मैडनेस का कोई इलाज है? एक ही इलाज हो सकता है कि इसको हटाया जाए कैसे भी करके, क्योंकि अगर ये नहीं हटता है तो दुनिया के बाकी लीडर बाद में अपने देश हित के नाम पर सिर्फ इस न्यू नॉर्मल को, इस वेंडलिज्म को, इस जंगल राज को, इस ब्रुटैलिटी को अप्रूवल देंगे। हमें सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी वर्ल्ड लीडर्स नहीं बोलते हैं और चुप रहते हैं, ये उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये आग सबको जलाएगी, इसमें सभी भस्म होंगे और ईरान इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेगा, लिख के रख लीजिए। और इमर्जिंग फोर्स के रूप में आज के बाद फिर अमेरिका सुपर पावर वन नहीं रहेगा, सुपर पावर वन फिर चाइना और रशिया बन के निकलेंगे। और ये शायद अब कुछ ही दिनों की बात है, अब इसे कुछ महीनों की बात ना कही जाए।
क्योंकि अमेरिका का यहां से जो डिक्लाइन होगा, जो रेपुटेशन को जो डेंट होगा, वो शायद अगले 50 सालों तक रिकवर नहीं हो पाएगा।